जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 30वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे देवऋषि, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ, इसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा ताकि वो बिना युद्ध के पांडवों को 5 गांव दे दे तो भी पांडव संतुष्ट हो जाएंगे, तो उस समय भगवान विदुर जी के पास आए हैं। विदुर जी ने श्री कृष्ण भगवान जी का बड़ा आदर सत्कार किया है, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान धन से प्रसन्न नहीं होते हैं। धन, शूरवीरता और पांडित्य को भगवान कभी नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, जो प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, चाहे वो निर्धन भी क्यों ना हो, भगवान को वो सबसे प्रिय होते हैं। इस कारण विदुर जी भगवान को अतिशय प्रिय हैं। जिस भगवान के पलक के इशारे से ये सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत समय में नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त पांडवों के कार्य को सिद्ध करने के लिए आज पांडवों के दूत बनकर आए हैं। भगवान से बढ़कर दयालु और कोई नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा तो देखिए, एक साधारण दूत बनकर आए हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए जो कुछ करते हैं वो कोई संसार तो क्या त्रिलोकी भर में नहीं कर सकता है। पांडवों के साथ जब कौरवों का युद्ध हुआ तो वही भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं। अर्जुन के रथ का संचालन करते हैं, अर्जुन के रथ के घोड़ों को पानी पिलाते हैं, घोड़ों की मालिश करते हैं। अब सोच करके तो देखिए कि भगवान ऐसे कार्य कर रहे हैं केवल भक्त के प्रेम के वश में होकर, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण जी को कुछ इस कार्य से लेना देना नहीं था। अब युद्ध तो पांडवों और कौरवों के बीच में हो रहा है, लेकिन पांडव भगवान के भक्त हैं और अर्जुन तो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। भगवान की याद सब पांडवों के मन में आती है, इसी कारण भगवान ने सदा पांडवों की रक्षा की है। तो भगवान तो अपने भक्तों के वश में होते हैं। भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आज अपने भक्तों के प्रेम के वश में होकर भगवान श्री कृष्ण जी दूत बनकर आए हैं। उस समय भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए हैं। भीष्म पितामह जी का आगमन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको नमस्कार किया है। फिर भीष्म जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते हैं। वही आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हो गए हैं। सो हे कृपालु, हे सर्वज्ञ, आप इसका कारण बताने की कृपा कीजिए। आज भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछते हैं, कारण पूछते हैं कि किस कारण आप पांडवों के वश में रहते हैं। आज भीष्म पितामह जी के इन वचनों को सुनकर पहले तो ठाकुर जी हमारे भगवान मुस्कुराने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की मुस्कुराहट देखकर हर कोई उनका भक्त बन जाता है। आज भीष्म पितामह आगे कहने लगे हैं कि आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब भगवान मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे गंगा पुत्र भीष्म पितामह, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, रहस्य की बात है, फिर भी तुम मेरे भक्त हो, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ। इन पांडवों ने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझे अतिशय प्रिय है, उसी कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ।
पूर्व काल की बात है। उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण रहते थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त होकर गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए हैं। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की है। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा है। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नृत्य और गान करती है। ऐसा सुनकर जहां पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे 5 ब्राह्मण खड़े हो गए हैं और राजा के पास आने जाने वाले लोगों से कहने लगे कि बड़े दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है और बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने यह सारा वृतांत जाकर राजा को सुना दिया है। राजा ने 5 ब्राह्मणों को यहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहां पर बुलाया है और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए हैं। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया है। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया, लेकिन चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देख काम के वशीभूत होकर घर के अंदर उदासीन होकर रह गई है। सब ब्राह्मण दुखी हुए हैं। उसके पश्चात फिर चोरी से उस कादम्बरी ने एक सखी को सब ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको ये संदेश दिया है कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना जी के परम सुंदर तट पर जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ स्थान है। वहां पर 5 में से एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखा देना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। आज सब वो ब्राह्मण उसकी बात सुनकर पहले तो हैरान हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह जी से कहने लगे हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई है। मुनि ने जैसे पूजा की वैसे ही कवि ने भी उसी विधि से पूजा की है। फिर वीणा लेकर गान करने लगे हैं। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया है। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई है। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया है और प्रातः समय अपना सब धन आदि दान करके वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब कुछ वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ माता का दूध पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर भगवान के भजन में लीन हुआ है।
उससे अगले दिन दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हुआ है। पूर्णिमा के दिन हंस नामक ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया है। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हुआ है। धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया है। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको घर में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक मास में गायन करने से वो कादम्बरी द्रौपदी हुई है, अर्थात उसी कादम्बरी का अब द्रौपदी के रूप में जन्म हुआ है। और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के मास में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ है। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ है, शुचि सहदेव हुआ है और दंत नकुल हुआ है, महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ है। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा वैकुंठ लोक दे देते हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस व्रत का सब वृतांत सुनकर भीष्म पितामह अति प्रसन्न हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे हैं और उसके पश्चात हर वर्ष इस व्रत को करने लगे हैं। इसी कारण से इस व्रत का नाम भीष्म पंचक प्रसिद्ध हुआ है। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे उस समय भगवान श्री कृष्ण जी उनके सम्मुख आए और जब तक उन्होंने देह का त्याग नहीं किया भगवान उनके सामने खड़े रहे हैं। भगवान से बढ़कर दयालु और कोई नहीं हो सकता है। हे राजन, भीष्म पंचक व्रत में सारी रात्रि भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावे। ब्रह्मकूर्चक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करे। दही, चावल, गन्ना, मूली इन सब का दान करे। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटे। पूर्णिमा तिथि को श्राद्ध करे। श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देवें। इस तरह से व्रत करना चाहिए। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 30वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कथा से स्पष्ट है कि भगवान की जो कोई भी सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करेगा, भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करेगा, वो अवश्य ही भगवान का प्रिय हो जाएगा। और जो भगवान का प्रिय हो जाता है भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। जैसे पांडवों की रक्षा की है, पांडवों को विजय भी मिली है। जी हाँ, महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय भी प्राप्त हुई है, उन्हें राज्य भी मिला है और उन्हें जीवन के अंत समय में भगवान का धाम भी मिला है। जो कोई भी भगवान की श्रद्धा भावना से भक्ति करेगा भगवान उस पर ऐसे ही कृपा करते रहेंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास की, जय तुलसी माता की, जय भीष्म पंचक व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।